सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो उत्तर प्रदेश के जो है प्रमुख साहित्यिक व्यक्ति, हिंदी और उर्दू के जो साहित्यिक व्यक्ति हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि उनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह से घुमा करके पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आप अंतिम तक जुटे रहें और परिचर्चा को शामिल रहें, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक व्यक्ति, ये हिंदी के साहित्यिक व्यक्ति हैं। हिंदी के साहित्यिक व्यक्ति कबीरदास, जिनका जन्म 1398 में वाराणसी, पालन पोषण जो है नीमा और नीरू नाम की जो जुल्हा दंपत्ति उन्होंने किया था। गुरु इनके थे रामानंद। मृत्यु इनकी 1528 में मगहर में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी, बीजक। बीजक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजक की रचना किसने की थी। तो इनके मृत्यु का एक बहुत ही रोचक तथ्य है। ऐसा कहा जाता था कि जो वाराणसी काशी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में मरता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो इसी मिथक को तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने जो है अंतिम समय, अपने मृत्यु के समय जो है मगहर को चुना था और वो मगहर में आकर के इनकी मृत्यु थी। कबीर स्थली जो है, आप संत कबीर नगर जिले के में ये मगहर है, वहाँ पर जाएंगे देखने को पाएंगे, ठीक है। सूरदास जन्म मथुरा के पास सीही। गुरु इनके थे बल्लभाचार्य। रचना इनकी सूरसागर, सूरश्रावली, साहित्य लहरी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से का कि इनकी रचनाकार कौन है, ठीक है। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था। बचपन का नाम इनका राम बोला था। रचना इनकी रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, सतसई। ये अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। रैदास जन्म वाराणसी, रामदासी संप्रदाय। बानी नाम से कुछ इनके जो छंद हैं, किनके नाम से? बानी नाम से इनकी छंद है। ये पूछा जाता है बानी नाम छंद किसकी है, तो रामदास आप लिखे। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। जगनिक, ये आल्हा चरित इनकी रचना है। पूछा जाता है अक्सर, इतिहास का जीएस में भी पूछा जाता है। महादेवी वर्मा जन्म फर्रुखाबाद में। निहार, रसीम, नीरजा, यामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जन्म वाराणसी में। कामायनी, तितली का कंकाल। इनकी कामायनी जो है अक्सर पूछी जाती है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। इन सब में दे दिया जाता है या तो मैचिंग टाइप का दे दिया जाता है, चार रचनाएं लिखी जाती हैं और चार रचनाकार दे जाए, आप मिलान करिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इनको जो है धनपत राय भी कहा जाता है। इनका धनपत, बचपन का नाम धनपत राय। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में जन्म। इनकी जो प्रमुख रचना है वो गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि। पूछ लिया जाता है सेवा सदन, गबन, गोदान, इनमें से कोई भी कभी कभी पूछा जाता है कि रचनाकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भानतेंदु हरिश्चंद्र। इनका भी जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हमीर हठ, भारत दुर्दशा, कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम और हमीर हठ, भारत दुर्दशा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गबन, गोदान, रचनाएं क्या है? रचनाएं, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक। उसके बाद सुमित्रानंद पंत,
सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत इनकी जो कर्मभूमि प्रयागराज व प्रतापगढ़ थी। कर्मभूमि प्रयागराज व प्रतापगढ़, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो बीड़ा चिदंबरा, प्रमुख रचना बीड़ा चिदंबरा इनकी प्रमुख रचनाएं है सुरेंद्रानंद पंत की, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता। जन्म पश्चिम बंगाल, इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना है वो अनामिका अक्सर पूछी जाती है। अनामिका और अप्सरा, अनामिका और अप्सरा इनकी प्रमुख रचना है। मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका नाम, बचपन का नाम धनपत राय था। वाराणसी में इनका जन्म जो हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, और एक इनकी प्रमुख रचना है नमक का दरोगा, ठीक है। नमक का दरोगा आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वाराणसी में जन्म हुआ था इनका। कश्मीर कुसुम, हमीरहट, भारत दुर्दशा इनकी प्रमुख रचना है। भारत दुर्दशा जो कभी कभी पूछ लेता है कि रचनाकार कौन थे। सुमित्रानंद पंत की कर्मभूमि प्रयागराज और प्रतापगढ़ थी। इनकी प्रमुख रचनाएं बीड़ा कभी कभी क्या अक्सर पूछ लेता है, चिदंबरा ये रचनाएं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी एक प्रमुख रचना है अनामिका, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अप्सरा, जब आप इसको नोट कर लीजिए। पंडित अयोध्या प्रसाद हरिऔध, पंडित अयोध्या प्रसाद हरिऔध इनका नाम था। पंडित अयोध्या प्रसाद का को पूछ लेता, हरिऔध किसका जो उपनाम है। पंडित अयोध्या प्रसाद हरिऔध, जन्म स्थान इनका आजमगढ़, जन्म आजमगढ़ में, ठीक है। इनका जन्म आजमगढ़ में। और जो है इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास और प्रजात, प्रिय प्रवास और प्रजात। हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। उनके पिताजी का ये नाम है हरिवंश राय बच्चन। जन्म इनका हुआ था प्रतापगढ़, कर्मभूमि जो है प्रयागराज। इनकी दो बहुत ही मशहूर रचनाएं हैं, मधुबाला और मधुशाला। मधुबाला, मधुशाला प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जन्म जो है झांसी में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही, भारती,
साकेत जयद्रथ बद्ध, साकेत जयद्रथ बद्ध, ठीक है, साकेत जयद्रथ बद्ध, बद्ध जयद्रथ बद्ध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म जो है, जन्म बस्ती में, बस्ती जनपद में हुआ था, जन्म बस्ती। इनकी जो है चिंतामणि, चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जो रचना है, चिंतामणि। और साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास तथा चिंतामणि इनकी जो है प्रमुख रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में हुआ था, लेकिन इनकी जो पैतृक गांव है, पैतृक घर, वो देवरिया जिले में था। और यहाँ पर तो इनका ननिहाल था, तो ये ननिहाल में अपने पैदा हुए थे। पहले अक्सर जो है बच्चे जो पैदा होते थे वो ननिहाल में ही होते थे, तो एक परंपरा थी, लोग अक्सर जाते थे ननिहाल में। उनकी जब स्त्रियां गर्भवती होती थी तो अपने मायके चली जाती थी और वहीं पर जो है बच्चे को जन्म देती थी। तो रामचंद्र शुक्ल जी का अगर ये पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का पैतृक स्थल कहाँ है, तो आप बस्ती ना लगा करके देवरिया लगाएंगे, केवल इनका जन्म स्थान था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। राहुल, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म आजमगढ़ में। इनकी प्रमुख रचना है बोलगा से गंगा। कहाँ? बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा, तथा जो है कार्ल्स, 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 कार्ल नहीं, कार्ल्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये इनकी प्रमुख रचना है। धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का जो जन्म है प्रयागराज में हुआ था। जन्म प्रयागराज। गुनाहों का देवता इनकी प्रमुख रचना है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता इनकी प्रमुख रचना है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब हम ये हो गए हिंदी के, तो हम कुछ उर्दू के साहित्यकार का आपको बता रहे हैं। जैसे मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब आगरा। अमीर खुसरो के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अमीर खुसरो, हिंदी फारसी सब इनको आती थी। अमीर खुसरो, ये भी आगरा में इनका जन्म हुआ था। नहीं नहीं नहीं, कासगंज, कासगंज में जन्म। उसके बाद चकबस्त, चकबस्त लखनऊ, लखनऊ। अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल, अहमद जमाल पाशा। शकील बदायूनी,
शकील बदायूनी, कौन? शकील बदायूनी। शकील बदायूनी के बाद जो है असगर गोंडवी, इस्मत चुगतई। असगर गोंडवी, ये गोंडा के थे। और इस्मत चुगतई, इस्मत चुगतई, ठीक है, इस्मत चुगतई। अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी। फिराक गोरखपुरी, इनका नाम था रघुपत सहाय। ये अपना नाम जो है साहित्य में बदल लिए थे। रघुपत सहाय इनका मूल नाम था, लेकिन उर्दू के कवि थे, शायर थे, तो इन्होंने जो है अपना नाम फिराक गोरखपुरी रख लिया था। जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी। जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी। फानी बदायूनी, ये राहुल संकीर्तन का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। बोलगा से गंगा, कार्ल मार्क्स इनकी प्रमुख रचना थी। धर्मवीर भारती का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना गुनाहों का देता, बहुत ही बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ था। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। चकबस्त लखनऊ, अहमद जमाल पाशा, शकील बदायूनी, असगर गोंडवी, इस्मत चुगतई, अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी, रघुपत सहाय, जोश मलिहाबादी। इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो मैचिंग के आते हैं। पीसीएस में, आरओ में मैंने देखा है, अक्सर देखा है कि ये इसमें से जो है मैचिंग में आते हैं।